डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, पिछले वर्ष हमारी कुल वृद्धि 7.5% के करीब रही, क्योंकि पहली तिमाही में लॉकडाउन से वृद्धि में 24% की गिरावट आई थी। स्टॉप। फिर अनलॉक होने के साथ धीरे धीरे रिकवरी हुई थी। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में करीब 10.5% वृद्धि का अनुमान बताया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 12.5 कर दिया था। स्टॉप। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कोविड की पहली लहर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी और आर्थिक रिकवरी दिख रही थी। स्टॉप। लेकिन फिर दूसरी लहर आने पर आर्थिक रिकवरी बिल्कुल रुक गई। स्टॉप। इस धीमी गति के कारण इस हफ्ते IMF ने जो संशोधित अनुमान दिए हैं, उनमें भारत की वृद्धि दर घटाकर 9.5 कर दिया है। स्टॉप। हालांकि जब बाकी देशों से तुलना करते हैं तो भारत की वृद्धि के अनुमान सबसे ज़्यादा हैं। स्टॉप। थोड़ा बहुत तो वे बेस इफ़ेक्ट है, क्योंकि जब गिरावट इतनी हो तो वृद्धि भी ज़्यादा होती है। स्टॉप। बड़ी बात यह है कि अभी करीब 36% वयस्क आबादी को कोरोना टीके का कम से कम एक डोज लग चुका है। स्टॉप। खासतौर पर शहरी या आर्थिक केंद्र वाले क्षेत्रों में काफ़ी टीकाकरण हुआ है। स्टॉप। इसलिए बाकी देशों की तुलना में हमारा अनुमान ज़्यादा है। स्टॉप। IMF ने अगले वर्ष के अनुमान भी दिए हैं। स्टॉप। उसमें भी तुलना करें तो उन्होंने एडवांस अर्थव्यवस्थाओं का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाया है और उभरते बाजारों का लगभग समान ही रहा है। स्टॉप। वहीं गरीब देशों की वृद्धि दर घटाई है। स्टॉप। सब कुछ टीकाकरण की दर के आधार पर निर्धारित हो रहा है। स्टॉप। इस सब के मद्देनज़र अगले साल के लिए यह अनुमान जरूर है कि भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। स्टॉप। कुल मिलाकर टीकाकरण दर आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाने में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। स्टॉप। लोगों को और हमारे नीति निर्माताओं को भी यह समझने की ज़रूरत है कि इस परिस्थिति से हम बेहतर स्वास्थ्य के जरिए ही निकल सकते हैं। स्टॉप। आर्थिक रिकवरी का रास्ता स्वास्थ्य से ही होकर गुजरता है। स्टॉप। हमें टीकाकरण मजबूत करते रहना होगा। स्टॉप। भविष्य में और लहरें आ सकती हैं, कई जगह आ ही रही हैं। स्टॉप। तो इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? ऑक्सीजन और बेड की कमी आदि जैसी जो दिक्कतें आई थीं, इनके मामले में हम अपनी स्थिति जितनी अच्छी करेंगे, आर्थिक रिकवरी उतनी ही जल्द होगी। स्टॉप। यानी टीकाकरण के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आर्थिक रिकवरी में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है। स्टॉप। हम स्वास्थ्य को अब भी बहुत गंभीर नहीं ले रहे हैं। वायरस के म्यूटेशन आते रहेंगे, ऐसे में लोगों के मन में डर तभी हटेगा, जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। स्टॉप। तभी लोग जोखिम लेंगे और आर्थिक रिकवरी में तेज़ी आएगी। स्टॉप। रिकवरी की गति बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति के तहत कंजप्शन को बढ़ाने के प्रयास भी करने होंगे। स्टॉप। आंकड़े बता रहे हैं कि गरीबों में ही नहीं, मध्य वर्ग में भी कंजप्शन कम बना हुआ है। स्टॉप। यानी करीब 80% आबादी का कंजप्शन कम है और मांग कम बनी हुई है। स्टॉप। ऐसे में सरकार के लिए व्यय करना जरूरी हो जाता है। स्टॉप। तो जिस पैकेज की बात होती रहती है, उसकी घोषणा अब कर देनी चाहिए। स्टॉप। कंजप्शन
स्पोर्ट में भोजन का वितरण व्यापक करने या जन वितरण प्रणाली के विस्तार जैसे मानवतावादी कदम तो हैं ही स्टॉप, लेकिन जब ऊर्जा सेक्टर और ईंधन की कीमतें देखते हैं तो जब तक इसमें कुछ राहत नहीं मिलेगी तब तक आर्थिक रिकवरी की लागत ज़्यादा ही रहेगी स्टॉप। पैरा राजस्व का मुख्य स्रोत अभी ईंधन है, इसलिए अगर इसकी कीमतों पर नियंत्रण नहीं भी करना चाहते हैं तो सरकार को अन्य व्यय बढ़ाने होंगे स्टॉप। बेशक अभी महामारी से जुड़े काफ़ी खर्च हो रहे हैं जैसे टीकाकरण टेस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आदि स्टॉप। ईंधन से हो रही कमाई वहीं खर्च हो रही है स्टॉप, लेकिन अब सरकार ने जो अन्य व्ययों की योजनाएं बनाई हैं उन्हें समय पर शुरू करें स्टॉप। आम बजट में जितनी परियोजनाओं की घोषणा हुई थी उन्हें अब ज़मीन पर लागू कर अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी हो गया है स्टॉप। जैसे निजीकरण के जरिए फंड लाने की घोषणा हुई थी उस पर अब तक कुछ विशेष काम नहीं हुआ है स्टॉप। इसमें अब तेज़ी दिखानी होगी स्टॉप। इन सभी संकेतों से अर्थव्यवस्था को संदेश जाता है कि विनिवेश कर निजीकरण से फंड जुटाकर सरकार व्यय करेगी स्टॉप। पैरा जहरीली शराब से मौतों के समाचार आए दिन मिलते हैं स्टॉप। इस बार खबर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले मंदसौर की है स्टॉप। बीते सप्ताह यहां जहरीली शराब 3 जनों के लिए मौत का घूंट बनी और बाद आंकड़ा 7 तक पहुंच गया स्टॉप। मध्य प्रदेश के इंदौर खंडवा और खरगोन से भी जहरीली शराब के कहर के समाचार आते रहे हैं स्टॉप। मंदसौर राजस्थान से सटा हुआ ज़िला है स्टॉप। जांच में यह बात सामने आई है कि अवैध शराब राजस्थान से बनकर यहां आती थी और इसे यहां छोटी बोतलों में भरकर धड़ल्ले से बेचा जाता था स्टॉप। पैरा जहरीली शराब से मौतें देश के अलग अलग हिस्सों में होती रही हैं स्टॉप। इसी साल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी स्टॉप। मध्य प्रदेश में 29 और राजस्थान में 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई स्टॉप। अगस्त 2020 में जब पूरा देश कोरोना की महामारी के संकट से जूझ रहा था तब पंजाब में करीब 111 लोगों ने जहरीली शराब पीने के बाद तड़प कर दम तोड़ा था स्टॉप। कोरोना संकट के दौरान ही नवंबर 2020 में हरियाणा के सोनीपत में 28 मौतों को अभी तक कोई नहीं भूला है स्टॉप। देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां हर साल कुछ न कुछ लोग जहरीली शराब के सेवन से न मरते हों स्टॉप। जहरीली शराब बनने का सिलसिला भी नया नहीं है स्टॉप। आज़ादी के बाद से हजारों लोग जहरीली शराब से काल के गाल में समा चुके हैं स्टॉप। जहरीली शराब के कारोबार पर कई फिल्में बन चुकी हैं स्टॉप। इसके बावजूद अगर राज्य प्रशासन आंख मूंद कर काम कर रहे हैं तो यह चिंतनीय है स्टॉप। पैरा इन घटनाओं के बाद विशेष जांच दल न्यायिक जांच जैसे कई प्रयास सरकारें करती रही हैं स्टॉप। हर बार कहा जाता है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा स्टॉप, मगर लगातार हो रही इन दुखद घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि शराब के नाम पर जहर बेचने का काम बिना किसी रोक टोक के चल रहा है स्टॉप। सभी जानते हैं कि शराब बनाने के लिए व्यापक स्तर पर लाइसेंस की ज़रूरत होती है जिसमें आबकारी विभाग मुख्य रूप से शामिल होता है स्टॉप।
चूँकि शराब की बिक्री राज्यों के लिए राजस्व आय का बड़ा स्रोत है, इसलिए इसके रेगुलेशन भी सख्त हैं। स्टॉप। शराब बनाने से लेकर इसकी बिक्री तक सभी सरकार के स्तर पर नियंत्रित है। स्टॉप। तब भी अगर किसी ज़िले में जहरीली शराब बन रही है, तो यह स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। स्टॉप। अब देखने वाली बात है कि आगे जहरीली शराब के सेवन से किसी की मौत न हो, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें व स्थानीय प्रशासन क्या कदम उठाते हैं? ? संपूर्ण विराम।